अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे हम मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन को डिस्कस कर रहे थे। हम एक्टिव साइट पे आ गए थे। एक्टिव साइट के बारे में हमने कहा था कि हर एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करता है एक ख़ास चार्ज रखने वाली साइट के ज़रिए। उस खास चार्ज रखने वाली साइट को क्या कहते हैं जी? एक्टिव साइट। अब बच्चे एक्टिव साइट इतनी ख़ास होती क्यों है? वाई एक्टिव साइट इज़ सो स्पेसिफिक। जिस तरीके से मैंने कहा कि अगर आप लोग चाहते हैं ना कि आपका वज़ीर आज़म अच्छा हो तो हमें बेस से सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं एक ऑफिस का हेड अच्छा हो तो उस ऑफिस के पीएन से लेके हेड तक हर बंदे को ठीक होना पड़ेगा। कहता है जी अगर आप चाहते हैं कि आपकी एक्टिव साइट स्पेसिफिक हो, सबसे पहले आपको किसको स्पेसिफिक करना पड़ेगा? अमाइनो एसिड को। फिर उसको स्पेसिफिक तरीके से अरेंज करके क्या बनानी पड़ेगी? पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी अमाइनो एसिड की चेन्स। फिर अमाइनो एसिड की जो स्पेसिफिक चेन्स हैं वो स्पेसिफिक वे में अरेंज होकर क्या बनाएंगी जी? एक्टिव साइट। सबसे पहले आपने अमीनो एसिड को स्पेसिफिक करना है, फिर पॉलीपेप्टाइड चेन को स्पेसिफिक करना है, तो आपकी एक्टिव साइट खुद ब खुद क्या हो जाएगी? स्पेसिफिक हो जाएगी। बच्चे नेक्स्ट चलते हैं एक्टिव साइट के बारे में। बच्चे अगर हम एक्टिव साइट की मज़ीद डिटेल देखें तो एक्टिव साइट के बारे में कहता है जी एक्टिव साइट के रीजन्स, यानी एक्टिव साइट के अंदर भी डिवीजन होती है, इसके अंदर भी पार्ट्स होते हैं, रीजन्स होते हैं। कहता है जी एक्टिव साइट के अक्सर ना पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आता है एक्टिव साइट, तो बच्चे सिर्फ इसकी डिफाइन लिख कर आ जाते हैं, आपने रीजन्स लास्ट भी लिखने हैं साथ। कहता है जी एक्टिव साइट के दो रीजन्स हैं। एक है जी, एक एक्टिव साइट का वो पोर्शन है जिसे हम कहते हैं जी बाइंडिंग रीजन। क्या कहते हैं बच्चे? बाइंडिंग रीजन। और दूसरा वो है जिसे कहते हैं जी कैटालिटिक रीजन। एक रीजन को क्या कहते हैं? बाइंडिंग रीजन। दूसरे रीजन को क्या कहते हैं? कैटालिटिक रीजन। बाइंडिंग रीजन नेम ही इंडिकेट कर रहा है कि इसका काम क्या है? जोड़ना। यानी एक्टिव साइट का वो पोर्शन जो क्या करता है। अब बच्चे ना इसमें कई दफ़ा एक ही काम लिख देते हैं सिर्फ बाइंडिंग, लेकिन अगर हम डिटेल में देखें तो बाइंडिंग रीजन के दो काम है। ठीक है, दो फंक्शन है। कौन कौन से दो फंक्शन है बच्चे? एक फंक्शन है जी रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्रॉपर सबस्ट्रेट। कहता है जी इसका सबसे पहला काम है अपने सही सबस्ट्रेट को पहचानना कि मेरा सही सबस्ट्रेट कौन है। उसके बाद बाइंडिंग ऑफ प्रॉपर सबस्ट्रेट, और फिर अपने सही सबस्ट्रेट को अपने साथ जोड़ लेना, और सही सबस्ट्रेट को अपने साथ अटैच कर लेना, जोड़ लेना। ठीक है, तो एक्टिव साइट के मज़ीद दो पोर्शन है, बाइंडिंग रीजन और कैटालिटिक रीजन। बाइंडिंग रीजन का काम क्या है? अपने सही सबस्ट्रेट को पहचानना और अपने साथ जोड़ लेना, अटैच कर लेना। और कैटालिटिक रीजन का काम क्या है? कैटालिटिक रीजन का काम है ब्रेक डाउन द सबस्ट्रेट, ब्रेक डाउन द सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट को तोड़ देना, एंड कन्वर्ट इट इनटू प्रोडक्ट। और उसे किस में चेंज कर देना? प्रोडक्ट में चेंज कर देना। बच्चे सिंपल वर्ड में मैं ये कह सकता हूँ कि एक्टिव साइट कुल मिला के ये तीन काम करती है: पहचानना, जोड़ना, तोड़ना। पहचानना, जोड़ना, तोड़ना। ठीक है बच्चे, मैं अगेन रिपीट करता हूँ इस चीज़ को। हमारे पास एक्टिव साइट के कहता है जी दो रीजन्स हैं, बाइंडिंग रीजन और कैटालिटिक रीजन। बाइंडिंग रीजन वो है जी जो रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्रमोटर साइट करता है और साथ प्रॉपर सबस्ट्रेट को अपने साथ जोड़ता है। और कैटालिटिक रीजन वो है जो उस सबस्ट्रेट को तोड़ के किस में कन्वर्ट कर देता है जी? प्रोडक्ट के अंदर। बच्चे मैं इस चीज़ को रिकॉल कर देता हूँ, इसके बाद हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा। हमारे पास लेक्चर था जी मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। कौन सा लेक्चर था बच्चे? हमारे पास लेक्चर था मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन के, एंजाइम किस तरीके से काम करता है। तो एक्शन के बारे में बताने से पहले वो थोड़ा सा कहता है कि एंजाइम का स्ट्रक्चर देखें। एंजाइम 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल है। कैसा मॉलिक्यूल है? 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल का मतलब था वो चीज़, कोई भी चीज़ को 3 डायमेंशनल हम तब कहते हैं जब आप उसमें तीन चीज़ें ऑब्जर्व कर सकें, उसकी लेंथ भी, उसकी विड्थ भी, उसकी थिकनेस भी। लेंथ, विड्थ, थिकनेस। कौन कौन सी? लेंथ, विड्थ और थिकनेस। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास, मैंने डस्टर के बारे में आपको बताया था, डस्टर जो है 3 डायमेंशनल है, लेंथ, विड्थ और थिकनेस। ठीक है बच्चे, 2 डायमेंशनल थिंग वो होती है जिसमें सिर्फ दो चीज़ें होती हैं, जैसे आपका रिफ्लेक्शन जैसा आया। कहता है जी एंजाइम के बारे में, एंजाइम डायरेक्टली सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट करता। एंजाइम सबसे पहले सबस्ट्रेट को अपने साथ जोड़ता है। क्या बनाता है? एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स। एंजाइम वैसा ही रहता है, सबस्ट्रेट किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है जी? सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो जाता है जी प्रोडक्ट के अंदर। बच्चे
कहता है जी हर एंजाइम रिएक्ट करता है सबस्ट्रेट के साथ, किसके जरिए? एक्टिव साइट के जरिए। एवरी एंजाइम रिएक्ट विद द सबस्ट्रेट, हर एंजाइम रिएक्ट करता है किसके साथ? सबस्ट्रेट के साथ, थ्रू अ डेफिनेट चार्ज बेरिंग साइट, एक खास साइट के जरिए, खास चार्ज रखने वाली साइट के जरिए, कॉल्ड एक्टिव साइट। और एक्टिव साइट खास क्यों होती है? सबसे पहले अमीनो एसिड खास होते हैं, वो खास तरीके से मिलकर क्या बनाते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन खास तरीके से मिलकर क्या बनाती है? ये एक्टिव साइट। जिस तरह मैंने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि ऑफिस का हेड ठीक हो तो आपको पीएन से लेके हर चीज़ को बेस से ठीक करना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि बिल्डिंग स्ट्रांग बने तो इसकी बेस को स्ट्रांग करना पड़ता है। कहता है जी एक्टिव साइट के दो रीजन हैं, बाइंडिंग रीजन और कैटालिटिक रीजन। बाइंडिंग रीजन वो है बच्चे जो दो काम करता है, एक तो पहले अपने सबस्ट्रेट को पहचानता है और फिर उसे अपने साथ जोड़ता है, और कैटालिटिक रीजन वो है जो अपने सबस्ट्रेट को किस में तोड़ देता है बच्चे? प्रोडक्ट के अंदर तोड़ देता है। यानी एक्टिव साइट का काम क्या है? पहचानना, जोड़ना और तोड़ना। बाइंडिंग रीजन दो काम करती है, पहचानना और जोड़ना, और कैटालिटिक रीजन क्या करती है जी? कैटालिटिक रीजन बेसिकली तोड़ देती है। तो बच्चे इसके साथ हमारा लेक्चर ओवर हो जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है, आपको कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आ रहा होता तो आप बिला झिझक हमसे पूछ सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ख़ास तौर पर हमारा व्हाट्सएप नंबर ग्रुप के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है बच्चे। ख़ास तौर पर वो बच्चे जो न्यू हैं, ठीक है, यानी जिन्होंने हमसे नहीं पढ़ा हुआ, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, तो खास तौर पर वो बच्चे बिला झिझक हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं व्हाट्सएप नंबर जो है ना अपना लिख देता हूँ यहाँ पे। बच्चे ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन जो इस टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है। अगर आपको कोई भी लेक्चर, इसके अलावा एक मैं और प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि कुछ बच्चों ने ना ग्रुप को लेट ज्वाइन किया था, ठीक है, यानी उनके पहले लेक्चर्स, क्योंकि आपको पता है जब आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करते हैं ना तो जो पहले वाला डाटा होता है वो शो नहीं होता। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के साथ कुछ बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है कि उनके पास पहले लेक्चर्स नहीं है। तो बच्चे अगर किसी बच्चे के पास पहले लेक्चर्स नहीं है ना तो वो आप रुके नहीं, आप बाकायदा कंसर्न टीचर को मैसेज करें, अतीक साहब को मैसेज करें, हमारे प्रिंसिपल साहब को, ठीक है। वो आपको पर्सनली वो लेक्चर्स आपके नंबर पे जो है ना वो कर देंगे, सेंड कर देंगे, ठीक है। तो कोई भी लेक्चर में अगर प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।